मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करके 15 मार्च को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों की यहाँ चर्चा की जाएगी कि कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। आप कोशिश करें, अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तो लग्न से अपना फल देखें, अन्यथा आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न वाले जातकों की। आपके 11वें भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है। 40 दिन तक यहां विराजमान रहेंगे। यहां पे इस बात का ध्यान रखिए कि ये शनिदेव का भाव है, इसमें शनिदेव पहले से ही विराजमान है। शनिदेव और मंगल देव, इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, दोनों की थोड़ी कटुता रहती है, एक दूसरे से जेलस रहते हैं। तो यानी यहां आके मंगल देव कैसे परिणाम देंगे, ये बात तो क्लियर है कि यहां बैठ के मंगल देव हालांकि शनिदेव पे हावी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में कटुता, मनमुटाव, ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विशेषकर बात करें तो अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको ऐसी टेंशन नजर आने वाली है। इनकम के लिहाज से देखते हैं तो इनकम के लिहाज से यह समय आपको इनकम में बढ़ोतरी करवाने वाला रहेगा। इसके अलावा आप विदेश में कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आप विदेश में जॉब मिलने के चांसेस आपको यहां नजर आते हैं। इसके अलावा सरकार से आपको कोई मदद चाहिए तो इस समय वो काम आपका इजीली हो जाएगा। सरकार से आपको मदद मिलती रहेगी। किसी नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, हालांकि इस समय थोड़ी सी कटुता रहेगी, थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन नई जॉब मिलने के चांसेस आपके यहां बनते हैं। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता का समय है। इस समय उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनके अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस यहां दिखाते हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, मंगल देव ब्लड के कारक हैं, एग्रेसिव हैं, खून के कारक हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, ये मान के चलिए, यानी गुस्सा उनके स्वभाव में रहता है। वो तेज के कारक हैं, आपके बल के कारक हैं, ठीक है, सेनापति कहलाते हैं। तो ये मान के चलो एग्रेसिवनेस हमेशा इनके अंदर रहती है। तो एग्रेसिवनेस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप जॉब में हैं तो वहां अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। कोई कटु वचन ऐसे नहीं बोलने हैं जिससे कि आपको कोई हानि हो सके। हाँ, परिवार के साथ मनमुटाव होने के चांसेस हैं, तो आप कोशिश करें कि परिवार से कोई कड़वे वचन इस समय ना बोले, यानी वाणी पे आपको कंट्रोल अपना रखना है। अगर आप वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है आपका मनमुटाव परिवार से ना के बराबर हो। वृषभ लगन वाले जातकों का मंगल देव का गोचर आपके 9वें भाव से 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, यानी जहां आप काम करते हो, जिस फील्ड में आप काम करते हो, वहां पे आपको तनाव देखने को मिल सकता है। तनाव, टेंशन, काम के प्रति आपको इस समय काफी टेंशन नजर आएगी। हाँ, भाग्य में आपकी वृद्धि होती रहेगी, यानी आपका लक आपका पूरा सपोर्ट करेगा। इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छा समय है। सिर्फ इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस समय कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें और सावधानी से चलाएं। इसके अलावा आपके प्यार प्रेम में थोड़ी सी कमी आएगी इस समय। लव रिलेशनशिप है उसमें आपको इस समय थोड़ी सी कमी नजर आएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में लॉस होने के चांसेस भी यहां दिखाते हैं। दोस्तों, मिथुन लग्न वालों के लिए यह गोचर आपका 8वें भाव से 9वें भाव में हो रहा है। भाग्य से सपोर्ट की जो आप उम्मीद करते हो वो सपोर्ट आपको इस समय थोड़ा कम नजर आएगा। आपके जो गुरुजन हैं उनसे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी कटुता नजर आएगी, यानी वो आपको पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह के परिणाम मिथुन वालों को देखने को मिल रहे हैं। इस समय आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करनी है। यानी ये मत सोचना कि सिर्फ भाग्य से आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इस समय मेहनत जरूर करनी, जितनी मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल के खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो वो खर्चे आपके इस समय बढ़े हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम विदेश से है तो हो सकता है उसमें आपको कोई
नुकसान की संभावना नजर आती है। जैसा मैंने बताया, प्यार प्रेम में आपके कमी नजर आएगी इस समय। हाँ, आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, तो आपके लिए यह समय काफी फलदायी रहने वाला है, यानी काफी शुभ समय रहने वाला है। कर्क लग्न वाले जातकों का मंगल देव का गोचर आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में होने वाला है। अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो वो बीमारी ठीक होने में समय लगाएगी, यानी कि बहुत जल्दी आराम आपको इस समय नहीं मिलेगा। ये 40 दिनों का समय, अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो कठिन समय है आपका। यह समय थोड़ा टेंशन में रहेगा, यानी बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पे किसी प्रकार की मान हानि, सम्मान में हानि होने के चांसेस नजर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी हेल्थ, इस समय विशेष ख्याल आपको रखना है। जैसे मैंने बताया कि आपको और कोई बीमारी है तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी, इस समय जल्दी से ठीक नहीं होगी, इसलिए आपको हेल्थ का इस समय विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। इसके अलावा नौकरी में थोड़ी इस समय आपको टेंशन हो सकती है। नौकरी के लिहाज से देखते हैं तो नौकरी में थोड़ी सी आपको इस समय प्रॉब्लम नजर आती है। नौकरी के प्रति आपको सिंसियर रहना है, इस समय ध्यान काफी रखना है। इसके अलावा परिवार में थोड़ी अनबन होने के चांसेस यहाँ नजर आते हैं, यानी परिवार से मनमुटाव आपका हो सकता है। इनकम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत जबरदस्त करनी है। ये 40 दिन में जितनी अच्छी मेहनत करोगे आपको इन सारी प्रॉब्लम से निजात मिलती रहेगी दोस्तों। सिंह लग्न, आपका यह गोचर छठे भाव से 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव में दोस्तों इस समय अच्छी बात तो यह है कि अगर आपको कोई लोन चाहिए इजीली मिल जाएगा। हेल्थ के प्रति इस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। हेल्थ के अलावा इस समय आप ये मान चलिए आपको भाग्य का साथ तो मिलता रहेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम दिखाती है, यानी जो आप काम करते हो उसमें आपको यहां प्रॉब्लम होने के चांसेस नजर आते हैं। इनकम में भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है, यानी इनकम इस समय आपकी कम रहेगी। परिवार से आपकी अनबन रह सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट इस समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप कोई मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैरिज में डिले होने के चांसेस हैं। इस समय आपकी कोई बातचीत चल रही है मैरिज की तो उसमें डिले होने के पूरे चांसेस नजर आते हैं, यानी ये मार्च का महीना 23 अप्रैल तक का जो टाइम है ये टाइम थोड़ा सा डिले दिखाता है। कन्या लग्न, आपका यह गोचर मंगलदेव आपके पंचम भाव से छठे भाव में जा रहे हैं और 23 अप्रैल तक यहां रहेंगे। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक यहां रहेंगे। दोस्तों इस समय जो आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, किस प्रकार के, आपको कोई छोटी मोटी तबीयत खराब हो सकती है, कोई छोटा मोटा रोग लग सकता है, खांसी जुकाम हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। किसी से इस समय लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करोगे तो इस समय आपको परेशानी हो सकती है, यानी किसी भी बाहर वाले से झगड़े के बीच में नहीं पड़ना है। इसके अलावा फॉरेन से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई काम फॉरेन से लिंक्ड है, विदेश से लिंक्ड है, तो वहां आपको प्रॉब्लम नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों इस समय नींद में कमी रहेगी, आपको ज्यादा अच्छी नींद इस समय 23 अप्रैल तक आपको नहीं आएगी। भाग्य का साथ आपको पूरा इस समय नहीं मिल पाएगा। इस समय यह ध्यान रखना है कि उधार किसी को नहीं देना है, पैसा किसी को उधार नहीं देना है, पैसा देना नहीं है। इस समय किसी को पैसा दोगे तो आने में आपको विलंब होगा। तुला राशि, आपके लिए मंगल देव का गोचर आपके सुख भाव से आपके पंचम भाव में हो रहा है। दोस्तों पंचम भाव आपके भविष्य का भाव है, यानी इस समय आपको भविष्य के प्रति चिंता रहेगी कि मेरा फ्यूचर में मेरे को प्लानिंग करनी है, किस तरीके से मेरा काम चलेगा, यानी फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस समय आप अपनी प्लानिंग करोगे, उसमें आपको तनाव रहेगा उसकी वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम अच्छा है, थोड़ा टेंशन जरूर रहेगी लेकिन टाइम आपको सफलता देने वाला है। प्रॉपर्टी से लिंक कोई काम आप करते हो तो यह समय आपको ये काम सारे बनवा देगा,
यानी मंगल देव इसके कारक हैं और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या से आपको इस समय निजात मिलेगा। यानी यह समय तुला वालों के लिए काफी अच्छा समय है। इस समय कोई आपको प्रमोशन भी हो सकता है, यानी आपको तरक्की दिखाता है। आपकी इनकम की दृष्टि से देखते हैं काफी अच्छा समय है। इसके अलावा कुछ लव मैरिज के चांसेस ये दिखाता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी लव अफेयर्स हो सकते हैं और लव मैरिज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं। यानी यह समय तुला वालों के लिए काफी अच्छा समय दोस्तों रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल देव का गोचर आपके तृतीय स्थान से चतुर्थ भाव में होने वाला है। चतुर्थ भाव मंगल देव का भाव मान के चलते हैं। जमीन से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें इस समय आपको डिस्टरबेंस नजर आएगी, यानी डिले नजर आएगा, यानी तनाव महसूस करोगे। तो आप जो भी कार्य करें, जमीन से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उसको सोच समझ करें। यानी कोई जमीन प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो उस कार्य को आप सोच समझ के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब में इस समय थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार से कोई पेनल्टी लगने के भी चांसेस हैं। इस समय कोई गवर्नमेंट से आपका काम चल रहा है, कोई गवर्नमेंट से प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है आपको कोई इस समय पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है। इस समय छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से आपको इस समय दूर रहना है। परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी आपके सुख में कमी आ सकती है। घर में जो माहौल है वो थोड़ा खराब हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपस में ऊंची आवाज में किसी से ना बात करके इस समय को सोच समझ के गुजारना है। धनु लग्न, आपके मंगल देव का गोचर आपके दूसरे भाव से तृतीय भाव में हो रहा है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक यहाँ पे मंगल देव रहने वाले हैं। दोस्तों धनु वालों के लिए काफी अच्छा समय है। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। हालांकि आपको थोड़ा टेंशन रहेगी पढ़ाई के प्रति, परंतु आपका यह समय काफी अच्छा है। इस समय दोस्तों आप मेहनती हो जाओगे और आपको कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति आपको यहाँ होने वाली है। इनकम के लिहाज से बात करते हैं तो आपका यह माह काफी अच्छा रहने वाला है। 23 अप्रैल तक का टाइम आपका काफी अच्छा है। इनकम आपको अच्छी होती रहेगी। परिवार में आपका मेलजोल रहने की पूरी संभावना है, यानी परिवार से आपके काफी अच्छे संबंध रहने वाले हैं। परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आपको साथ मिलेगा। अगर आप पारिवारिक बिजनेस में हैं तो भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपके लिए काफी अच्छा टाइम है। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इस समय कर सकते हो, यानी भविष्य की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हो। काफी अच्छा समय है। सिर्फ छोटी सी संभावना क्या है, आपके छोटे भाई बहनों से या आपके नीचे काम करने वालों से थोड़ी सी आपको तनाव की स्थिति हो सकती है। उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से अगर निकाल लेंगे तो कोई समस्या आपको इस महीने में नहीं आएगी। ये महीना आपके लिए सर्वाधिक अच्छा महीना रहने वाला है। मकर लग्न वालों का मंगल देव का गोचर आपके लग्न भाव से सेकंड भाव में होने वाला है। यहां पर 23 अप्रैल तक मंगल देव रहेंगे। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक रहेंगे। आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है। आपको जो गुस्सा आएगा इस समय उससे परिवार में तनाव हो सकता है, परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ऊंची आवाज में या किसी ऐसी स्थिति में नहीं बोलना है जिससे कि परिवार का माहौल खराब हो जाए। आपको अपने वाणी पे संयम रखोगे तो आपका यह माह बड़ी आसानी से गुजर जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी से लिंक कोई काम कर रहे हो उसमें आपको तनाव की स्थिति महसूस हो सकती है, यानी उसके बारे में आपको टेंशन हो सकती है, उसमें कोई डिले हो सकता है। अन्यथा आपका यह समय हेल्थ के लिहाज से काफी अच्छा है। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुंभ लग्न के जातकों का आपके मंगल देव का परिवर्तन आपके लग्न भाव में 15 मार्च को हो जाएगा और 23 अप्रैल तक मंगल देव यहाँ विराजमान रहेंगे। मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट में सफलता मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने इस समय मेहनत करी तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। एक्सपेंसेस आपके इस समय बढ़े हुए रहने वाले, यानी खर्चा ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा रहेगी। आपकी जो स्थिति है
वो तनाव की स्थिति रहने वाली है। तो इस महीने आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है, और हाँ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी पूरी कोशिश करनी है, चांसेस हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, मीन लग्न वाले जातकों का मंगल देव का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। दोस्तों, इस समय अगर आपको कोई विदेश जाने की प्लानिंग है तो उसमें आपको इस समय प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं, यानी वीजा मिलने में आपको डिले होने के पूरे चांसेस नजर आते हैं। खर्चों में आपकी इस समय काफी बढ़त रहेगी, खर्चे आप काफी करोगे। हाँ, नई जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नई जॉब आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, विदेश से कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको टेंशन रहने वाली है, यानी विदेश से संबंधित कोई भी काम करोगे उसमें आपको टेंशन और डिले नजर आएगा। एक्सपेंसेस दोस्तों आपके इस समय बढ़े हुए रहेंगे, इसलिए जो भी खर्चे आप करें सोच समझ के करें। इसके अलावा वैवाहिक जीवन यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह समय आपके दोनों के सामंजस्य बिठा के रहने का है, ना कि तकरार करने का। छोटी मोटी तकरार हो सकती है, इसलिए आप इस समय को सोच समझ के निकालें। कोई तकरार हो रही हो तो किसी एक को चुप होने की जरूरत है, जिससे कि यह समय आपका 23 अप्रैल तक का आपका समय शांति से निकल जाए। अन्यथा कई बार छोटी तकरारें बड़ा रूप ले लेती हैं, इनकम आपकी होती रहेगी। इनकम में कोई किसी प्रकार की समस्या आपको यहां नजर नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे परिणाम आपको मेष से लेके मीन तक सभी लग्न वाले जातकों को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रेडिक्शन कैसा लगा? अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।